आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई पत्नी जो है पति से लड़ करके, या कभी पति होता पत्नी से लड़ाई होने के बाद, या घर का कोई और सदस्य है, माताजी हैं, पिताजी हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करके या कभी गुस्से में या कभी नाराज होकर के घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जिनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि कहाँ रह रहे हैं, इस समय किस अवस्था में हैं। कभी कभी बच्चे जो हैं आजकल के गुस्सा होके, नाराज होके वो कभी भाग जाते हैं और घर वालों को बहुत चिंता रहती है कि कहाँ हैं, कैसे बुलाया जाए, क्या किया जाए। तो इन सारी समस्याओं का समाधान है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसा क्रिया विधि बता रहा हूँ। इस प्रयोग के द्वारा, इस विधि के द्वारा आप घर से रूठ करके गए हुए व्यक्ति को, अपनी मर्जी से गए हुए व्यक्ति को, कोई कहीं दूर रह रहा है, उसको आप अपने पास बुला सकते हैं। घर से कोई लड़का भाग के चला गया, इसके ऊपर जब हम ये प्रयोग करेंगे तो वो लड़के का मन बदल जाएगा और वो वापस घर पे आ जाएगा। अगर मान लो किसी की लड़की है, किसी लड़के के साथ भाग गई है, कोई लड़का अगर भाग गया है, उसको भी इस मंत्र से, इस क्रिया से, इस विधि से वापस बुलाया जा सकता है। हमने तंत्र सिखाया है और हम बहुत तरीके से तंत्र लोगों को सिखाते हैं और हमारा उद्देश्य होता है हर प्रयोग के पीछे लोगों का भला करना, समाज का भला करना। तंत्र को जिस चीज के लिए बनाया गया है, हमारा मेन हेतु वही रहता है कि हम लोगों का भला करें। हम लोगों का अच्छे तरीके से गाइडेंस करते हैं, साधकों का गाइड करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। किसी का पत्नी भाग गई है, रूठ के चला गया है, कोई बहुत परेशान लोग रहते हैं, तो इस प्रयोग के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कहीं दूर रह रहा हो, जिसके बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ पे रह रहा है, चाहे उसको 1 साल हो गया हो गए हुए, चाहे 2 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, आप इस आकर्षण का ये जो प्रयोग है बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग से दूर गए हुए व्यक्ति को वापस बुलाया जा सकता है और वो घर पे वापस अपना लौट आता है। आदमी का मन जो है शांत हो जाता है, आदमी का मन जो है, जो चंचलता उसके अंदर होती है वो खत्म हो जाती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो खत्म हो जाता है और व्यक्ति उसके मन में ऐसा आने लगता है कि अब मुझे घर पे चलना चाहिए, अब मुझे घर पे चलना चाहिए। जब मंत्र का प्रयोग उसके ऊपर हैवी होने लगेगा तो उसको इच्छा होने लगेगी, अगर वो कहीं बाहर है, ज़्यादा दूर है, तो वो फ़ोन कर देगा घर पर, परिवार को सूचित कर देगा कि मैं यहाँ पर हूँ, इस अवस्था में हूँ, ताकि परिवार की जो चिंता है, तनाव है, वो ख़त्म हो जाए। ध्यान रखना है, इस प्रयोग से केवल वही व्यक्ति वापस आएगा जो व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं पर रह रहा है। अगर किसी ने किसी का किडनैप कर लिया है, अगर किसी के कोई कमरे में बंद है, किसी ने किसी को बांध रखा है, कोई जंजीरों में कैद है, तो भाई वो इस प्रयोग से वापस नहीं आएगा। या हो सकता है खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी अवस्था में भी वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो होता नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदे व्यक्ति या कोई व्यक्ति जीवित है, आप कितने भी दिन पुराना हो, आप उसके ऊपर ये प्रयोग को आप करते हैं, वो व्यक्ति आपको अपना परिचय दे देगा कि मैं यहाँ पर हूँ, या वो वापस लौट के आ जाएगा। और ये प्रयोग को आम इंसान भी कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भूत प्रेतों की ये साधना नहीं है, ऐसी कोई डरावना इसमें कोई क्रिया नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है, अपने परिचित के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। एक माँ कर सकती है, एक पिता कर सकता है, एक भाई कर सकता है, एक बहन कर सकती है। परिवार का कोई भी सदस्य ये वाला प्रयोग आसानी से घर बैठ के कर सकता है। या कोई और व्यक्ति, जैसे कोई साधक है, कोई सिद्ध है, कोई गुरु है, वो इस प्रयोग को सिद्ध कर सकता है। और दूसरों के लिए, किसी का लड़का चला गया है तो उसके बच्चे को बुलाने के लिए वो स्वयं प्रयोग कर सकता है और उसके बदले में अपना शुल्क ले सकता है, अपना पेमेंट ले सकता है, पैसा ले सकता है। आप बहुत तरह से इससे काम हो सकते हैं। हम जो भी तंत्र है, जो भी क्रियाएं सिखा रहे हैं, समाज के हित के लिए होती हैं, सामाजिक के लिए होती हैं। तंत्र किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है। तंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं, पराशक्तियाँ जो होती हैं, वो लोगों की मदद करती हैं। एन केन प्रकारेण तंत्र का जो उद्देश्य है वो लोगों के भले के लिए होता है। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो अपनी विद्या से या अपनी शक्ति से कुछ लोगों का अहित करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तंत्र को सिर्फ केवल इसके लिए बनाया गया है कि समाज का भला हो, लोगों का भला हो और कल्याण हो। जितने जितने प्रयोग हम तंत्र में सुनते हैं, देखते हैं, इनका कहीं ना कहीं समाज में भला होता है, परिवार का भला होता है, लोगों का भला होता है, आर्थिक लाभ लोगों को तंत्र से प्राप्त होते हैं। इस तरह के प्रयोग बहुत गुप्त होते हैं और गोपनीय होते हैं। हमने पहले भी एक प्रयोग दे रखा है और आप वो प्रयोग भी आप ले सकते हैं। वो प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है
और किसी भी व्यक्ति को, गए हुए व्यक्ति को, भागे हुए व्यक्ति को वो प्रयोग भी वापस बुला देता है। ये 2 प्रयोग हैं जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। कितने भी दिन पुराना व्यक्ति गया हुआ हो, आप उसे वापस बुला सकते हैं। अगर कोई मेरा शिष्य है तो वो स्पेशली इस एक ही मंत्र के ऊपर काम करके, स्पेशली इसी मंत्र को ही केवल अच्छे से सिद्ध कर ले, इस मंत्र को अच्छे से प्रयोग करना सीख ले, तो वो अपना बैठे और लोगों के बच्चों को बुलाने का काम करेगा, तो वो अपने 4 पैसे अच्छे से कमा सकता है, अपनी गद्दी कमा सकता है, अपना नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है। ये विद्या ऐसी विद्या है, इसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। किसी की लड़की जब भाग जाती है, मान सम्मान की बात आती है, तो उसके माता पिता तांत्रिकों के पास घूमते हैं, गुरुओं के पास घूमते हैं, वो उनकी बच्ची को वापस बुला दें ताकि उनकी जो मान मर्यादा है वो बची रह जाए। तो ऐसी अवस्था में ये जो प्रयोग हैं लोगों का बहुत कल्याण करते हैं, मान सम्मान किसी का बचा देते हैं। समय रहते ही अगर आपकी लड़की वापस आ जाती है, समय रहते आपका बच्चा वापस आ जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो तंत्र को इस तरीके से बनाया है कि वो आपका भला करे। तंत्र कुछ गलत नहीं होता, इसको कुछ करने कराने वाले वो हैं कि वो गलत करते हैं, अलग बात है। तो जो भी कोई शिष्य है ये क्रिया सीखना चाहता हो या इस विधि को सीखना चाहता हो, वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकता है और इसका पूरा विधि विधान प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आदेश।